परिवार ने बताई है, आप क्या मानते हैं और क्या मांग करते हैं? अपनी सहायता भी देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूँ कि इन बड़े लोग, इन नेताओं के घरों में ये घटना क्यों नहीं, ऐसी घटना बड़े लोगों के घर में क्यों नहीं। मैं सिर्फ अंजना की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले भी यहाँ कई बलात्कार घटना में हम आए। अभी बेरगनिया में प्रियांशु पटेल का बलात्कार हुआ, वहाँ भी बच्ची को जला करके मार दिया गया। मानपुर में जो कुछ मनचले गुंडे लोगों का के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है, जो लगातार ऐसे कमजोर अच्छे परिवार जो कि अपना कामों में, अपने धंधों में जो व्यस्त रहता है, उनके बच्चियों के साथ छेड़खानी करना, उनके बच्चियों के साथ, जो बात मुझको जानकारी मिली है, इसमें कहीं न कहीं इस इलाके में जो गुंडे और मजबूत टाइप के लोग हैं, जिनका कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से किसी न किसी के साथ संबंध है। इस बच्ची की हत्या में ऐसे लोगों का हाथ है, जो लोग घटना को अंजाम दे करके बहुत ही विभत्स तरीके से, जिस तरीके से ऑनर किलिंग और पिता के बारे में कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता। एक रूम में रहने वाला पिता जिस बच्ची के सहारे थे, कोई पिता धर अलग कर करके मार दे, जला करके दफना दे, और एक बच्ची जो परवरिश कर रहा हो उस परिवार को, और बिना सोचे समझे एक सप्ताह तक कुछ बात नहीं होती है, और जब कैंडल मार्च होता है, जब पूरा का पूरा मानपुर एक होकर के सड़कों पर उतरता है, और जब वो देश के लिए ये न्यूज बन जाता है, तब जाकर के इनको ऑनर किलिंग नजर आता है। और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए यह प्रशासन, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का दरोगा और यहाँ के प्रशासन ने इसको डाइवर्ट किया, इस केस को, और गलत तरीके से, जिस तरीके से उनकी बच्ची ने कहा, खुद डीएसपी ने मारपीट किया है अपने थप्पड़ों से, लाठी से, उनके हाथ से, जो मैंने देखा जिस तरीके से नक के बगल से ब्लड निकला, और थाने में जिस तरीके से माँ कह रही है कि मुझको टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसके पिता माता की बात, फादर की बात आ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लगातार इस बिहार में मासूम बच्चियों का के साथ बलात्कार, उसके बाद फिर मार देना। यह सवाल तब भी उठा था जब ये कानून बन रहा था कि अब तो ये कानून ऐसा कर दिया, पहले तो बच्ची को लोग छोड़ देते थे बलात्कार के बाद, इस कानून जो अभी नया कानून आया फांसी की, इस कानून के बाद तो बलात्कार के बाद सामूहिक बलात्कार होता है, और उसके बाद या सिंगल बलात्कार होता है, बच्ची फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि वह अपने सबूत को मिटा देना चाहता है। और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपसे कि यह घटना रेयर एंड रेयरेस्ट है, एक्सेप्शन केस है। इस घटना के खिलाफ मैं कोशिश करूंगा 2 दिनों के अंदर PIL फाइल करूं हाईकोर्ट में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार मस्त है, दही चूड़ा खाने में मस्त है, अपने अपने कार्यालय में दही चूड़ा भोज दे रहे हैं वो लोग। विपक्ष के दुलरवा को उत्तर प्रदेश जाने की फुर्सत है, यहाँ के विधायक मंत्री को, यहाँ के पूर्व चीफ मिनिस्टर को गठबंधन की राजनीति पर हाय तौबा करने की फुर्सत है, लेकिन अंजना जैसी मासूम एक गरीब परिवार की बच्ची और पूरा का पूरा पटवा समाज और मानपुर समाज पर जिस तरीके से प्रशासन ने आतंक का